है दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में बच्चे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12 का कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजी हम लेकर आए हैं। बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे और बच्चों से अधिक बच्चों को शेयर करने का बच्चे प्रयास करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर ऐसा करेंगे बच्चे। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सीखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि क्लोन है। आप लोग को पता होना चाहिए बच्चे कि क्लोन क्या होता है। क्लोन का मतलब होता है कि जो अलैंगिक जनन करता है और अलैंगिक जनन से जो संतति का विकास होता है और अलैंगिक जनन में जो संतति का विकास होता है और जो संतति होता है वो अपने जनक कोशिका से बिल्कुल एक समान रूप से दिखाई देते हैं, अर्थात रूप में भी समान दिखाई देते हैं और आनुवांशिक रूप से भी समान दिखाई देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहता है, आप लोग क्लास में बच्चे बताए थे क्लोन क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए कहता है रूपात्मक रूप से समान, ऑप्शन बी कहता है अनुवांशिक रूप से समान, ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी कहता है अनुवांशिक रूप से असमान। तो देखिए क्लास में आप लोग को बहुत बार हमने बताया था बच्चे कि क्लोन होता है, क्लोन दो तरह से समान होता है। एक रूपात्मक रूप से भी समान होता है बच्चे और एक अनुवांशिक रूप से भी समान होता है। अर्थात इसका सही विकल्प बच्चे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बच्चे। आप लोग को बार बार हमने क्लास में बताया था कि क्लोन दोनों रूप से भी समान होता है और बच्चे अनुवांशिक रूप से भी समान होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चे सेकेंड। ध्यान देना है, चीजों को समझने का बच्चे प्रयास करना है कि क्या हम बता रहे हैं इसे। कहता है कि लैंगिक जनन की विशेषता है। देखिए लैंगिक जनन आप लोग को मैंने बताया था बच्चे कि लैंगिक जनन की वह विधि होती है जिसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है, अर्थात जिसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है वैसे जनन को बच्चे हम लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे जनन को बच्चे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है लैंगिक जनन की विशेषता क्या है। तो देखिए कहता है कि दो जनक भाग लेते हैं। बिल्कुल बच्चे, दो जनक भाग लेते हैं, विशेषता ये है। अच्छा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अभी। कहता है युग्मकों का निर्माण। बिल्कुल युग्मक का निर्माण, गैमेट्स का निर्माण होना जरूरी है बच्चे। जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होना जरूरी है। जैसे स्पर्म, नर में स्पर्म बनना और मादा में ओवम बनना, दोनों का बनना बहुत जरूरी है बच्चे, तभी लैंगिक जनन संभव है। अब देखिए कहता है युग्मकों का संलयन। बिल्कुल युग्मकों का संलयन होना जरूरी है, अर्थात स्पर्म और ओवम मिलेगा तभी जाकर के निषेचन होगा, तभी संतति का विकास होगा और मतलब उससे संतति जन्म लेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लैंगिक जनन की विशेषता है तो इसमें दो जनक भाग लेते हैं। बिल्कुल बच्चे, युग्मकों का निर्माण होता है, ये भी सही है, युग्मकों का संलयन भी सही है। इनमें से सभी सही विकल्प ऑप्शन बच्चे डी जाएगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा बच्चे ये आपका डी जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पता चला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड लेके चलते हैं। अलैंगिक जनन सभी में आम है सिवाय इसके। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि अलैंगिक जनन सभी में आम है, माने अलैंगिक जनन सभी में है इसके अलावे, अर्थात कहने का मतलब यही सिंपल सी बात कह रहा है कि कौन इसमें अलैंगिक जनन की विशेषता नहीं है, आपसे पूछ रहा है। निगेटिव पॉइंट को आपसे पूछ रहा है। 3 इसमें पॉजिटिव पॉइंट है, किससे रिलेटेड, अलैंगिक जनन से 3 इसमें पॉजिटिव पॉइंट है और एक बच्चे इसमें निगेटिव पॉइंट है। जो आप लोग को निगेटिव पॉइंट को समझना है, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। इस क्वेश्चन में आप बच्चे देख रहे होंगे कि इसमें 3 आपका पॉजिटिव है, एक आपका निगेटिव है बच्चे। उसी निगेटिव को आप लोग को बच्चे समझना है कि इसमें कौन इसमें निगेटिव है। तो ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक जनन सभी में आम है सिवाय इसके। देखिए ऑप्शन ए कहता है एक कोशिकीय जीव। तो अब बताइए अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीव में होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल होता है बच्चे, एक कोशिकीय जीव में होता है, ये आपका पॉजिटिव है। सरल संगठन वाले पौधे में, बिल्कुल जो सरल सिंपलेस्ट संगठन वाला रहता है उसमें भी बच्चे एक कोशिकीय जीव होता है। जैसे हाइड्रा की बात करते हैं, हाइड्रा भी एक प्रकार का सरल संगठन वाले पौधे होते हैं जिसमें अलैंगिक जनन होते हैं। सरल संगठन वाले जंतु, बिल्कुल सरल संगठन वाले जंतु कहने का मतलब हो जाता है बच्चे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमीबा हो जाता है, जैसे यूग्लिना वगैरह हो जाता है, वो सरल संगठन वाले अर्थात एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये भी पॉजिटिव है। तो आपको पॉजिटिव पॉइंट को नहीं चुनना है बच्चे, निगेटिव पॉइंट को चुनना है। तो यहाँ पे निगेटिव पॉइंट यहाँ पे जा रहा है। देखिए जटिल संगठन वाले जंतु, जो कि जटिल में कभी भी अलैंगिक जनन नहीं होता है। जैसे मनुष्य में कहिएगा कि अलैंगिक जनन होता है, बिल्कुल नहीं, मनुष्य में तो लैंगिक जनन बच्चे होते हैं। इसमें लिंग की आवश्यकता होती है, अर्थात कहने का मतलब नर और मादा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये निगेटिव पॉइंट है और आपको निगेटिव पॉइंट को ही चुनना है। अर्थात सही विकल्प आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा बच्चे, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे 4 में लेकर चलते हैं। सारे बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। ऐसे जीव का नाम बताएं जहां कोशिका विभाजन ही प्रजनन का एक क्या है बच्चे, तरीका है। कोशिका विभाजन से ही मतलब कहने का मतलब है कि
कोशिका विभाजन का ही प्रजनन का तरीका है, मतलब बच्चों का जन्म होगा। जैसे अमीबा, अमीबा में बिल्कुल बच्चे कोशिका का विभाजन होता है, जैसे द्विखंडन होता है। ई कोलाई में भी बच्चे कोशिका का विभाजन होता है। और बच्चे यूग्लिना, यूग्लिना से आप लोग परिचित होंगे बच्चे। यूग्लिना एक ऐसे जीव है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और परपोषी की भांति व्यवहार करता है। दिन में वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और रात में वह कीड़े मकोड़े को बच्चे क्या करता है, खाता है बच्चे। इसलिए यूग्लिना भी एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है और इसमें कहने का मतलब कोशिकीय विभाजन होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बच्चे कौन हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं बच्चे 5। ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन आप लोग को 5 जैसा कि दिखाई दे रहा है बच्चे, कोशिका विभाजन जनन का पर्याय है। बिल्कुल, कोशिका विभाजन जनन के लिए आवश्यक है। किसमें, पौधे और कवक में, पशु और पौधा में, प्रोटिस्टा और मोनेरा में, और एक है मोनेरा और शैवाल। आप लोग को याद होना बच्चे, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं बच्चे वो मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, न कि पौधे और कवक। सभी पौधे क्या आपका एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो नहीं। या कहने का मतलब पशु, पशु तो एक कोशिकीय जीव नहीं होता। देखिए सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा बच्चे प्रोटिस्टा और मोनेरा। मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं बच्चे, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं और इसी एक कोशिकीय जीव में क्या होता है बच्चे, कोशिकीय विभाजन होता है, जो कि सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे कौन सा, सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे कहता है द्विखंडन देखा जाता है। द्विखंडन का मतलब दो भागों में बंट जाना। आपको पता होना चाहिए कि अमीबा में भी द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में भी द्विखंडन होता है। आप देखिए कभी भी एग्जाम में बैठेंगे तो पहले ऑप्शन को छांटना सीखें। ऑप्शन यदि छांटना आपको आ जाएगा तो 100% आपको मतलब अच्छा हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन को चुन लीजिएगा। तो देखिए अमीबा में भी तो होगा, ये पैरामीशियम में भी होगा। देखिए यहाँ पे एक है ओटिसेला, ओटिसेला में भी बच्चे द्विखंडन की क्रिया होता है, अर्थात ऑप्शन डी। वैसे भी देखिए अगर आप अमीबा और पैरामीशियम को आप पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे तो ए और बी दोनों है नहीं, तो 100% आपका सभी ऑप्शन जाएगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बच्चे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चे बात करते हैं, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कहता है बच्चे ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इनमें से कौन सा जीव मुकुलन प्रदर्शित करता है, मुकुलन। आप लोग को पता है कि हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा जन्म होता है, जिसमें बर्ड्स निकलता है और बर्ड्स निकलने के बाद उसमें क्या होता है, प्रजनन होता है। तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रा भी है, ईस्ट भी है। देखिए स्पंज में भी होता है बच्चे। देखिए दो ऑप्शन आप छांट ले रहे हैं तो स्पंज में भी होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। मैंने क्लास में बच्चे बताया है कि हाइड्रा होता है, स्पंज होता है, सिफा होता है, साइकन होता है, ईस्ट होता है। ये सब में बच्चे मुकुलन विधि से क्या होता है, मतलब कहने का मतलब कायिक जनन होता है। इसलिए सही विकल्प आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन होगा बच्चे, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में कायिक प्रवर्धन की इकाई क्या है। जो पौधा होता है, पौधा में कायिक प्रवर्धन की क्या इकाई है। एक है ऊपरी भूस्तारी तथा प्रकंद, एक है शकरकंद तथा बल्ब, और एक है कंद तथा भूस्तारिका, और एक है सभी। देखिए पौधा में जो कायिक प्रवर्धन होता है बच्चों, कंद में भी होता है, प्रकंद में भी होता है, बल्ब जैसे आलू में भी होता है, शकरकंद में भी होता है, ऊपरी भूस्तारी में भी होता है, भूस्तारिका में भी होता है। इसलिए सही विकल्प आपको ऑप्शन डी बच्चे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन की इकाइयां नई संततों को जन्म देने में सक्षम होती है। इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है। देखिए जब कायिक प्रवर्धन करके बच्चों को जन्म दे रहा है तो ऐसी कंडीशन में कायिक प्रवर्धक कहेंगे उसको। क्या कहेंगे बच्चे, जब कायिक प्रवर्धन से बच्चों का जन्म हो रहा है या संतति का विकास हो रहा है तो ऐसे जन्म को बच्चे हम कायिक प्रवर्धक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं बच्चे 10। ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास कीजिएगा। एगेओ का कायिक प्रवर्धक है। एगेओ का मतलब होता है एलुबेरा। एलुबेरा एक ऐसा पौधा है बच्चे कि जो जीवन भर में एक बार पुष्पन होता है, बांस की तरह। बांस भी क्या होता है कि जीवन काल में एक बार पुष्पन करता है। याद रखिएगा जीवन काल में एक बार पुष्पन करने वाला कौन है बच्चे, बांस। और एक याद रखिएगा आप लोग बच्चे कौन, अगेओ। अगेओ मतलब एलुबेरा। एक होता है नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी एक ऐसा पौधा होता है बच्चे या ऐसा पुष्प होता है बच्चे जो 12 साल में एक बार पुष्पन होता है और गूलर के फूल में कभी पुष्पन होता ही नहीं है। आप लोग को बच्चे याद रखना है। तो देखिए कहता है बच्चे एगेओ का कायिक प्रवर्तक। एगेओ में भी कायिक प्रवर्धन होता है जो कि उसमें तना निकलना शुरू हो जाता है। किसके द्वारा, बुलबिल के द्वारा। याद रखिएगा बच्चे बुलबिल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा बच्चे, सी। मैंने क्लास में भी बच्चे आप लोग को बताया था। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सारे बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सोलेनम ट्यूबरोसम का कायिक प्रवर्धक है। अब प्रश्न ये उठता है बच्चे कि सोलेनम ट्यूबरोसम का कायिक प्रवर्धक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सोलेनम ट्यूबरोसम किसका साइंटिफिक नेम है, किसका वैज्ञानिक नाम है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चे आलू का वैज्ञानिक नाम है। आलू का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। अब आलू में किसके द्वारा कायिक जनन होता है या कायिक प्रवर्धक होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आलू और ओल होता है बच्चे एक प्रकार के कंद होता है। देखिए एक होता है कंद, एक होता है प्रकंद, एक होता है सलकंद।
देखिए कंद में भोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे आलू और ओल खाइएगा तो उसमें आप लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा बच्चे, और कंद में कहने का मतलब आलू और जो ओल होता है उसमें कंद से ही आपका उसमें क्या होता है, कायिक जन्म होता है। और एक होता है प्रकंद, प्रकंद कहने का मतलब होता है गांठ वाला, जिसमें नोट्स और इंटरनोट्स की मात्रा ज्यादा पाया जाता है। जैसे हल्दी और यदि हम आदि की बात करते हैं, हल्दी और आदि में प्रकंद कहने का मतलब प्रकंद से कायिक जन्म होता है। और एक बात और याद रखिएगा बच्चे, केला में भी होता है प्रकंद, और एक होता है बच्चे सलकंद। सलकंद मतलब परत वाला जैसे होता है कौन कौन, प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन में सलकंद द्वारा कायिक जन्म होता है। तो देखिए इसमें कहता है कि सोलेनम ट्यूबरेशम का कायिक प्रवर्धक क्या है बच्चे, तो याद रखना है सोलेनम ट्यूबरेशम जो होता है, देखिए राना टिग्रिना मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है, याद रखना है मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना होता है, लेकिन जो सेलेनम ट्यूबरेशम होता है बच्चे वो आपका आलू का वैज्ञानिक नाम है, जो कि ये कंद द्वारा होता है। इसलिए सही ऑप्शन कौन होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, असंगत को चुने। असंगत का मतलब अलग, अलग को चुनना है, अलग को चुनना है। तीन एक जैसा है, एक अलग है। देखिए एक है प्रकंद, एक कंद है, एक है प्रकंद, एक है बच्चे बुलबिल और एक है चल बीजाणु। देखिए कंद प्रकंद और जो बुलबिल है ये कायिक जनन का ही एक प्रकार है। कंद प्रकंद और जो ये बुलबिल है ये कायिक जनन का ही प्रकार है। कंद प्रकंद और कौन, बुलबिल। लेकिन चल बीजाणु ये कायिक जनन का प्रकार नहीं है। आप लोगों को क्लास में भी मैंने बार बार बताया है बच्चे, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा बच्चे, डी होगा। नेक्स्ट हम बच्चे लेके चलते हैं, सारे बच्चे ध्यान से हमारी बातों को समझने और सीखने का बच्चे प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लेके चलते हैं, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। प्रकंद कायिक प्रवर्धक है, बिल्कुल प्रकंद एक कायिक प्रवर्धक है, जो किसमें होता है बच्चे, मैंने बार बार बताया है, आदि में होता है, आदि में होता है, हल्दी में होता है और एक केला में होता है। तो आप चुन लीजिए, इसमें सेब है, केला है, आम है, अंगूर है, तो यहाँ पे बच्चे केला जाएगा। अगला, पौधे जानवर या कवक इन सभी पहलुओं को छोड़कर अन्य सभी पहलुओं से क्या है, भिन्न है। ध्यान दीजिएगा, पौधे जानवर या कवक, पौधे जानवर या कवक इन सभी पहलुओं को छोड़कर अन्य सभी पहलुओं से क्या है बच्चे, भिन्न है। भिन्न है माने पौधा में, जानवर में और कवक में कौची से रिलेटेड भिन्न है। देखिए बाह्य संरचना, एक है आंतरिक संरचना, एक है शरीर क्रिया विज्ञान और एक है प्रजनन के लैंगिक विधि का तरीका। देखिए तीनों में अलग अलग प्रजनन के लैंगिक विधि का तरीका होता है, इसलिए सही विकल्प डी होगा बच्चे, जो कि ये सभी पहलुओं से भिन्न है। तीनों में प्रजनन अलग अलग जैसा होता है, जैसे पौधा में अलग प्रजनन होता है, जानवर में अलग जैसा प्रजनन होता है, कवक में अलग जैसा प्रजनन होता है, इसलिए सही विकल्प आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा पौधा स्पष्ट कायिक जनन तथा जीर्यमान प्रवस्था नहीं दिखाता है। मतलब कायिक जनन और जीर्यमान प्रवस्था नहीं दिखाता है। देखिए वार्षिक पौधा है, वार्षिक पौधा माने जो कहने का मतलब है कि वर्षों भर फुलाता है, और कहने का मतलब द्विवार्षिक माने 2 वर्ष में एक बार फुलाता है, जैसे आम हो गया। एक है बच्चे बहुवर्षीय पादप, बहुवर्षीय माने बहुत साल पर वो फुलाता है, बहुत साल पर फुलाता है। तो कौन में हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, स्पष्ट कायिक जनन जीर्यमान प्रवस्था नहीं दिखाता है। अब बताइए जो बहुत साल पर, जैसे मान लीजिए बांस और एलोवेरा की अगर हम बात करते हैं, जो 12-12 साल पर एक बार पुष्पन होता है, तो क्या उसमें बच्चे स्पष्ट कायिक जनन या जीर्यमान प्रवस्था को आप देख सकते हैं, तो नहीं देख सकते हैं, उतना लंबा समय लगेगा आपको देखने के लिए, तो स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई नहीं दे सकता है। इसलिए सही विकल्प आपका ऑप्शन सी होगा। इसमें वार्षिक में हम लोग देख सकते हैं, इसलिए देख सकते हैं कि तो वर्षों भर पुष्पन होता है, तो हम लोग हर एक बार देख सकते हैं। ये आप लोग को पता है कि जॉन मेंडल ने अपना पहला प्रयोग मटर के पौधा पर किया था। जब मटर के पौधा पर अपना पहला प्रयोग किया था, तो ऐसी कंडीशन में मटर के पौधा को मतलब कम ही समय में, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि उसमें हम लोग देख सकते हैं, जनन को देख सकते हैं। इसलिए देखिए बहुवर्षीय माने जो बहुत साल में फुला रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे हम उसका कहने का मतलब स्पष्ट कायिक जनन या जीर्यमान प्रवस्था नहीं देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि जब कम समय में रहेगा तो बार बार हम उसके पीढ़ी दर पीढ़ी को हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। लेकिन जो बहुत साल, बताइए ना 12-12 साल पर एक बार पुष्पन होगा, तो ऐसी कंडीशन में हर एक 12 साल पर हम लोग को गहन अध्ययन करना होगा। तो फर्स्ट 12 साल में अध्ययन करेंगे, फिर 12 साल तो 24 साल हो जाएगा, फिर तीसरा 12 साल तो 36 साल हो जाएगा। तो बताइए ना, उतना आदमी का जीवन काल अगर उतना 4-5 पीढ़ी तक अगर हम लोग को गणना करना होगा बच्चे, तो ऐसी कंडीशन में उतना तो हमारा जीवन काल ही नहीं, औसत तो जीवन काल मनुष्य का 60 वर्ष होता है, उतना भी हम लोग नहीं कर पाएंगे, मनुष्य भी उसको प्रयोग करने में मर जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे इसमें कौन सा पौधा स्पष्ट कायिक जनन का जीर्यमान प्रवस्था नहीं दिखाता है, बहुवर्षीय नहीं दिखाता, द्विवार्षिक हम लोग चेक कर लेंगे, जो कि बहुवर्षीय को हम लोग नहीं पता कर पाएंगे, जो कि सही ऑप्शन बच्चे सी होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चे 16, निम्नलिखित में कौन सा पुष्प अपने जीवन काल में केवल एक बार खिलता है। ध्यान दीजिएगा,
कौन सा ऐसा पुष्प है जो अपने जीवन काल में एक ही बार खिलबे करता है बच्चे? तो मैंने बताया था जीवन काल में एक बार बांस और एलोवेरा होता है, याद रखिएगा। तो देखिए एक आम है, आम बिल्कुल नहीं, 2 वर्ष पर एक बार फुलावे करता है। देखिए नीम भी फुलाता है। बांस, देखिए बांस होगा बच्चे, देखिए सभी कभी नहीं होगा बच्चे, गलत ऑप्शन है। बांस जीवन काल में एक बार पुष्पन होता है। और एलोवेरा को भी याद रखिएगा, घर में आप लोग एलोवेरा भी लगाते होंगे बच्चे, जो मतलब जो फेस में लगाने के लिए उसका प्रयोग करते होंगे बच्चे। नेक्स्ट लेके चलते हैं 20, ध्यान से सुनिएगा। कहता है बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा पौधा 12 वर्षों में एक बार फुलाता है? 12 वर्ष में एक बार फुलाने वाला मैंने बार बार बोला था बच्चे, नीला कुरेंजी को कहते हैं। नीला कुरेंजी को हम लोग वैज्ञानिक नाम में कहते हैं एस्ट्रोबिलैंथस कुथियाना। एस्ट्रोबिलैंथस कुथियाना या इसी को बच्चे नीला कुरेंजी कहते हैं। आप लोग को याद रखना, ऑप्शन भी बहुत बार हमने क्लास में बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी ऋतुस्राव चक्र को दिखाता है? देखिए एक होता है ऋतुस्राव चक्र, एक होता है मध्य चक्र, एक होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल और एक होता है ऑस्टर साइकिल। देखिए जितने भी प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स कहने का मतलब होते हैं जो उच्च बुद्धि वाले होते हैं, जैसे मनुष्य हो जाता है, बंदर हो जाता है, लंगूर हो जाता है, गोरिल्ला हो जाता है, ये सब में चलता है बच्चे कौन सा साइकिल? मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है। लेकिन नन प्राइमेट जीव होते हैं, जैसे बकरी हो गया, जैसे गाय हो गया, जैसे भैंस हो गया, ये सब में बच्चे चलते हैं ऑस्टर साइकिल, मौसमी चक्र चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुस्राव चक्र? ऋतुस्राव चक्र का मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल को दिखाता है। बंदर में भी देखिए प्राइमेट्स, जितने भी प्राइमेट्स होते हैं बच्चे, सब में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है। तो प्राइमेट्स में बंदर आता है, एप्स आता है, मनुष्य आता है, और मतलब यहाँ पे सभी दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका डी सभी जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे कहता है 19 क्या कहता है? मध्य चक्र होता है। मध्य चक्र मतलब ऑस्टर साइकिल। जितने भी नन प्राइमेट्स जीव होते हैं, नन प्राइमेट्स जीव में बच्चे ऑस्टर साइकिल अर्थात मध्य चक्र होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर बात करते हैं, मैंने अभी बताया, जैसे मान लीजिए गाय, गाय में भी ऑस्टर साइकिल चलता है। फॉर एग्जांपल देखिए मौसमी चक्र, इसको मौसम के अनुसार, क्या गाय को हम लोग क्या मतलब हम हर एक समय उसको प्रजनन कर सकते हैं बच्चे? नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं होता है, मनुष्य में हम लोग हर समय उसमें प्रजनन कर सकते हैं। तो गाय हो जाएगा बच्चे, चूहा भी हो जाएगा, हिरन भी हो जाएगा। यहाँ पे डी सभी है, तो सही विकल्प आपका हो जाएगा बच्चे डी। सही विकल्प आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश जंगली स्तनधारी हैं। देखिए जंगली स्तनधारी कहने का मतलब जो जंगल में रहता है, जो स्तनधारी है वो क्या है? सतत प्रजनक है या मौसमी प्रजनक है? आधे साल तक सतत है और अगले आधे साल तक मौसमी है, कि इनमें से कोई नहीं? अब आप ही बताइए बच्चे कि जो जंगल में है और जो स्तनधारी है, क्या उसको हमेशा प्रजनन कर सकते हैं? नहीं। जैसे मान लीजिए कि जंगल में रहने वाला जैसे हिरन हो गया, जंगली चूहा हो जाएगा, जंगली गाय हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या हम लोग रोज मैंने सतत मैंने लगातार उसमें प्रजनन कर सकते हैं बच्चे? नहीं। उसमें मौसमी प्रजनक पाया जाता है, मौसम के अनुसार। जैसे ठंडा के दिन में देखिएगा जो कुत्ता होता है उसमें प्रजनन की क्रिया चलते रहता है। तो देखिए बहुत सारे नन प्राइमेट जो जीव होते हैं बच्चे, वो मौसमी प्रजनक होते हैं। मौसम के अनुसार उसमें क्या होता है? प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है, जो कि सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा मौसमी प्रजनक। कहने का मतलब जंगली स्तनधारी, जंगली स्तनधारी मौसमी प्रजनक होते हैं। लेकिन मनुष्य में हो जाता है सतत प्रजनक, क्योंकि मनुष्य में कोई खास मौसम प्रजनन करने के लिए किसी खास मौसम की आवश्यकता नहीं पड़ती है बच्चे। इसलिए सही विकल्प यहाँ पे ऑप्शन बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चे 21 में चलते हैं। ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा तो 100% आप लोगों को बच्चे पता चलेगा। बार बार वीडियो को देखिए, बार बार वीडियो को देखिए, 100% आप लोगों को पता चलेगा। मानव है क्या मौसमी प्रजनक है, क्या सतत प्रजनक है, क्या ए और बी दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं? अभी मैंने बार बार बताया बच्चे, मानव एक सतत प्रजनक है। इसको प्रजनन करने के लिए किसी खास मौसम की आवश्यकता नहीं होती है बच्चे, इसलिए सही विकल्प ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे 22 लेके चलते हैं। ध्यान से हमारी बातों को बच्चे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है बच्चे कि निषेचन पूर्व घटनाएं कौन सा है? निषेचन पूर्व माने निषेचन से पहले, निषेचन से पहले कौन सी घटनाएं संभव होती है? तो देखिए कहता है युग्मक का संलयन। देखिए युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल गया तो निषेचन के पहले ही कैसे घटना हो गया बच्चे? निषेचन के समय घटना हो गया। ऑप्शन भी कहता है युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण। बिल्कुल, युग्मक का जनन होना ये निषेचन से पहले की घटना है, और युग्मक का स्थानांतरण माने निषेचन के पहले की घटना है। अब है युग्मक का युग्मनज का निर्माण। देखिए एक है युग्मनज और एक है युग्मक। युग्मनज का मतलब होता है कि जब स्पर्म और ओवम दोनों मिल जाता है, नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाता है, तो उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, अर्थात युग्मनज का निर्माण होता है। तो कहता है निषेचन के पूर्व घटनाएं। तो निषेचन के पूर्व घटनाएं हैं बच्चे युग्मक का जनन होना और युग्मक का स्थानांतरण। भ्रूण जनन नहीं बच्चे, यही युग्मनज आगे चल के भ्रूण बन जाता है। ये आपका कहने का मतलब ये निषेचन के बाद घटना है ये वाला, युग्मनज का निर्माण और भ्रूण जनन। और युग्मक संलयन निषेचन के समय का है। देखिए निषेचन का समय का है, निषेचन के बाद का है, और ये भी निषेचन का बाद का है। लेकिन जो ऑप्शन बी है युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण, वो निषेचन के बच्चे पहले का घटना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान दीजिएगा। कहता है कि युग्मक
युग्मक सामान्यतः होते हैं, युग्मक अर्थात नर युग्मक कहिए या मादा युग्मक होते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, मतलब अगुणित होते हैं। एक होता है अगुणित, एक होता है द्विगुणित, एक होता है त्रिगुणित। अगुणित का मतलब अकेला, बिल्कुल युग्मक जी जो मिलना चाहता है, बच्चे अभी मिला नहीं है, अभी मिला नहीं है, इसलिए वह अगुणित होगा। जब मिल जाएगा तब द्विगुणित हो जाएगा, जब नर युग्मक का मादा युग्मक मिल जाएगा और जब जाइगोट बना लेगा तब वह द्विगुणित हो जाएगा। लेकिन कह रहा है युग्मक, युग्मक कहने का मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक वो सामान्यतः अगुणित होते हैं, सिंगल पेरेंट होते हैं, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 24 लेके चलते हैं, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है बच्चे निम्नलिखित में कौन नर युग्मक है। नर युग्मक कहने का मतलब कह रहा है कि कौन सा मेल गैमेट्स है। मेल गैमेट्स अर्थात अंड, अंड कभी मेल गैमेट्स नहीं होता है बच्चे, अंड तो आपका मादा गैमेट्स होता है। अब कहता है डिम, डिम को क्या कहते हैं बच्चे, अंडाणु भी कहते हैं, ये भी एक प्रकार का कहने का मतलब मादा युग्मक है बच्चे। पुमनु, पुमनु नर युग्मक है। देखिए पुरुष से पुरुष, पुरुष से पुमनु, अर्थात कहने का मतलब पुरुष नर होता है, इसलिए नर युग्मक बच्चे पुमनु होगा। ये युग्मनज है, युग्मनज नर मादा नहीं होता है बच्चे। यहाँ पे ऑप्शन सही विकल्प होगा सी। अंड और डिम एक ही चीज को कह रहा है, डिम, डिम। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि जो माता के गर्भ, जो माता में जो निषेचन की क्रिया होती है, जो आंतरिक निषेचन होता है, जो कि फ्लोपियन ट्यूब में होता है, फ्लोपियन ट्यूब को हिंदी में हम लोग कहते हैं डिम्ब वाहिनी, डिम्ब वाहिनी कहते हैं। तो डिम्ब वाहिनी वही डिम का वहन करने वाला डिम्ब वाहिनी होता है। कहने का ये एक मतलब हो गया बच्चे कि ऐसी कंडीशन में जो डिम्ब है एक प्रकार का बच्चे ओभम होता है, इसलिए ओभम एक प्रकार का मादा है, इसलिए यहाँ नर पूछ रहा है, इसलिए पुमनु होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान दीजिए, ज्यादा नहीं 30 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग करवाएंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 25 में लेके चलते हैं, ध्यान देंगे सारे बच्चे। उन जीवों की कुल संख्या की गणना करें जो एक लिंगी है। एक लिंगी मतलब सिर्फ या तो नर हो या तो सिर्फ यदि मादा हो, उसे एक लिंगी प्राणी कहते हैं। जैसे देखिए खीरा, खीरा मैंने बार बार बताया बच्चे, खीरा हो जाता है आपका, खजूर हो जाता है आपका, कहने का मतलब तरबूजा हो जाता है, पपीता हो जाता है, ये सब एक लिंगी होता है। तो कहता है उन जीवों की कुल संख्या की गणना करें जो एक लिंगी है। इसमें से कौन कौन जीव है जो एक लिंगी है। तो देखिए खीरा एक लिंगी होगा, नारियल एक लिंगी नहीं होता है बच्चे, नारियल द्विलिंगी होता है, पपीता एक लिंगी होगा और खजूर एक लिंगी होगा। कारा और मर्केंसिया जो है ये बच्चे द्विलिंगी होता है, अर्थात एक लिंगी की बात कर रहा है। तो इसमें से 3 गो ऑप्शन जो है आपका एक लिंगी है, खीरा, पपीता और खजूर, इसलिए सही विकल्प आपका ऑप्शन सी जाएगा। सही विकल्प आपका ऑप्शन सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान से हमारी बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से उभयलिंगी जीवों के उदाहरण का चयन करें। उभयलिंगी का मतलब होता है कि जिसमें नर और मादा दोनों होता है, तब वैसे जीव को बच्चे हम उभयलिंगी जीव कहते हैं। जैसे केचुआ, बार बार हमने बताया बच्चे, केचुआ हो जाता है, जोक हो जाता है, फीता कृमि हो जाता है, ये सब आपका क्या हो जाता है बच्चे, उभयलिंगी प्राणी हो जाते हैं। जैसे केचुआ हो जाता है, फीता कृमि हो जाता है, जोक हो जाता है, तो सही विकल्प ऑप्शन डी जाएगा बच्चे। इनमें से किस जीव में अगुणित जनक शरीर होता है। अगुणित कहने का मतलब अकेला, अकेला जैसे मोनेरा और कवक है, शैवाल है, यहाँ पे ब्रायोफाइटा है और एक सभी है। तो देखिए बच्चे, मोनेरा, कवक, शैवाल और ब्रायोफाइटा सब एक कोष की, मतलब अगुणित जनक मतलब एक कोषकीय होते हैं, इसलिए सही विकल्प आपका ऑप्शन डी जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चे 28, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 30 तक करवाएंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। इनमें से किस जीव में द्विगुणित जनक शरीर होता है। द्विगुणित कहने का मतलब डबल, डबल डबल होता है। जैसे देखिए टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, एक है एंजियोस्पर्म, एक है अधिकांश जंतु और एक है ऑप्शन डी सभी। देखिए इनमें से किस जीव में द्विगुणित जनक शरीर होता है। द्विगुणित कहने का मतलब डबल डबल डबल, जैसे मनुष्य, मनुष्य में अगुणित होता है कि द्विगुणित, तो आप कहिएगा बच्चे द्विगुणित होता है। तो देखिए कहता है कि इनमें से किस जीव में द्विगुणित जनक शरीर होता है। एक है टेरिडोफाइट और एक जिम्नोस्पर्म है, एक यहाँ पे देखिए एंजियोस्पर्म है, एक है अधिकांश जंतु और एक बच्चे हैं सभी। तो आप ही बताइए बच्चे इसमें से कौन सा द्विगुणित है। देखिए अधिकांश जंतु, जितने भी जंतुएं होती है, अधिकांश जंतु, उनके शरीर जो होते हैं बच्चे वो द्विगुणित होते हैं, अर्थात सही विकल्प आपका ऑप्शन कौन जाएगा बच्चे, सी जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 29। सारे बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है बच्चे कि किस जीव के मियोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो देखिए एक है फल मक्खी, एक है तितली और एक है ऑफियोग्लोसम अर्थात फर्न और एक है मानव। सबसे ज्यादा गुणसूत्रों की संख्या फर्न में होती है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा गुणसूत्रों की संख्या किसमें होती है, फर्न में होती है, याद रखना है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हम लेके चलते हैं, सारे बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। जल युग्मक स्थानांतरण का एक माध्यम है, जल युग्मक स्थानांतरण का एक माध्यम है, किसमें, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, शैवाल में, सभी में। देखिए ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और शैवाल एक प्रकार का जलीय पौधा होते हैं, इसलिए यहाँ पे सही विकल्प ऑप्शन डी जाएगा बच्चे, ऑप्शन डी जाएगा बच्चे।
हमने क्वेश्चन 30 तक कराया बच्चे, अभी हमारा बहुत सारा आगे 100 तक क्वेश्चन है बच्चे, इसलिए धीरे धीरे आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे कराते रहेंगे। और ध्यान से हमारी बातों को समझते रहिएगा, यूट्यूब से जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने भाई और बहन को एकदम वीडियो को एकदम शेयर करते रहिएगा बच्चे, ताकि हमारा नॉलेज सभी जगह विस्तार होते रहे बच्चे। धन्यवाद।